नौवे मनु वरुण के पुत्र, वरुण देव ने पानी के, वरुण देव ये तो बहुत दूर है अभी, पुत्र वो हुए दक्ष सावरणी। और इस मनमंत्र में भगवान ने ऋषभ अवतार लिया। वो ऋषभ अलग है, ये ऋषभ अलग है। वो जो ऋषभ भगवान का अवतार है ना, राजा नाप के बेटा जो आपने कल कथा में सुना, वो अलग है, वो लीला अवतार है। और ये जो है ऋषभ, ये मनमंत्र अवतार है। तो ये याद रखना। और ये तो अभी हुआ भी नहीं, ये तो पता नहीं कौन देखेगा, कब देखेंगे, ये तो पता नहीं है। ये भी होंगे मनमंत्र। ये तो जो देखो ना, भूत भविष्य वर्तमान, तीन बातें होती ना, भूत जो हो चुका और जो है नहीं, भविष्य जो हो चुका नहीं, भूत जो हो चुका और वर्तमान जो हो रहा है और भविष्य जो आने वाला होगा, तो ये उसका चरित्र आ रहेगा। समझ गए ना आप। 10वें मनु उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी होंगे। इसमें भगवान का जो अवतार होगा विश्वक सेन। कौन सा अवतार होगा? विश्वक सेन। क्या किरदार है ये नहीं बताया, केवल ये भी लीला हो गया आगे। 11वें मनु धर्म सावरणी, और इसमें भगवान का अवतार होगा धर्म सेतु, भगवान का अवतार होगा। 12वें मनु रुद्र सावरणी, इसमें भगवान का इसमें भगवान का अवतार होगा स्वधामा। क्या नाम होगा? स्वधामा। और 13वें मनु देव सावरणी, इस मनमंत्र में भगवान का अवतार होगा योगेश्वर रूप। 14वें मनु इंद्र सावरणी, इसमें भगवान का जो अवतार होगा वो होगा बृहद भानु। तो इस प्रकार से जो है ये 14 मनमंत्र होते हैं। तो दूसरे मनमंत्र तो हो गए, और जो आगे जो मनमंत्र होगा कौन सा होगा? सावरणी मनमंत्र। तो उसमें जो है बलि महाराज क्या बनेंगे? गद्दी पर बैठेंगे, और अश्वत्थामा भी श्राप से मुक्त हो जाएगा, सप्त ऋषि में आएगा। कितना समय लगेगा अभी अश्वत्थामा को? अभी भी बहुत समय गुजारना है अश्वत्थामा को, बहुत गुजारना है। अभी भी ये जीवित रहेगा। देखो, राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, प्रभु श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी है? क्योंकि जब बताया ना कि भगवान वामन अवतार लेंगे, तो उस समय यही पूछ लिया राजा परीक्षित ने कि ऐसा क्यों? भगवान तो स्वयं करता धरता है, तो दीनहीन बनकर क्यों जाएंगे, भिक्षु बनकर क्यों जाएंगे बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए? तो अब जो है श्री सुखदेव गोस्वामी जी कथा कहते हैं भगवान के वामन चरित्र क्या। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजा परीक्षित, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, कहीं दैत्य मर गए, कहीं देवता मर गए थे। उसके बाद हुआ यह था कि राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। तो जब संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया, राजा बलि रोने लगे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, क्यों रोते हो? तो बलि महाराज ने कहा कि हमारे संग देवताओं ने धोखा किया। तो शुक्राचार्य जी कहते, चिंता मत करो, अगर देवताओं के पास विष्णु की शक्ति है तो तुम्हारे पास गुरुदेव है। अरे विष्णु तो ब्राह्मणों के थी ना, ब्राह्मणों के भक्त बन जाओ। अब तो सारे दैत्य क्या हुए? ब्राह्मणों के भक्त बन गए। दूर कहीं कोई ब्राह्मण दिखलाई दे, जबरदस्ती जाए और पकड़ कर लेकर आ जाए। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, और यज्ञ में दिव्य रथ, दिव्य कवच, दिव्य जो तरकस होती है तीरों की, वो बाण, धनुष, तलवार,
ना जाने क्या क्या दिव्य अस्त्र दे दिया। ऋषियों ने कहा, हे बलि, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि इस कवच को धारण करने से, इस अस्त्रों को धारण करने से इस रथ पर तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। बलि महाराज ने कहा, जय हो ऋषियों की। तो बलि महाराज जी ने भी बिठाया सब दैत्यों को, और सब दैत्यों को बिठाकर बलि महाराज जी स्वर्ग में चले गए। अब जब स्वर्ग में गए तो उस समय जो है दैत्यों से युद्ध किया, देवताओं से दैत्यों ने युद्ध किया। अमृत पिए देवता बलि महाराज से युद्ध नहीं कर सके, और सारे देवता स्वर्ग को छोड़कर भग गए। और अब स्वर्ग में राज्य किसका हो गया? अब स्वर्ग में राज्य दैत्यों का हो गया। और दैत्यों के राजा कौन थे? बलि महाराज जी स्वर्ग के राजा बन गए थे। एक दिन बलि महाराज जी ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से पूछ लिया, बोले, गुरुदेव ये बताओ कि पक्की गद्दी कब मिलेगी? बोले, इसके लिए तो आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। तो इस तरह से शुक्राचार्य जी ने उनके यज्ञ कार्य में उन्हें आरंभ करवा दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और यहाँ देवता भेष बदल कर रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र अपनी माता अदिति के पास आया। अपने बेटों को दुखी देखकर माता अदिति बड़ी दुखित हो गई। तो जब कश्यप ऋषि तपस्या कर कर आए, माता अदिति को रोते देखा, उदास देखा, तो पूछा, क्या हुआ? हाँ, क्या बच्चे कष्ट में है? बोले, हाँ। अच्छा, चिंता ना करो। कौन है स्वर्ग का राजा? बोले, बलि है। तो उस समय जो ने कश्यप ऋषि ने अपने पत्नी को एक व्रत बताया जिसका नाम था पयो व्रत। ये फाल्गुन मास में आता है, होली आती है ना फाल्गुन मास में, उस दौरान आता है। 12 दिन होता है ये व्रत, प्रतिप्रता से पहली तारीख से चांद की द्वादशी तक। अच्छा, इस व्रत के अंदर है ज्यादा दूध का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चावल की खीर बनाकर उसमें घी चीनी मिलाकर द्वादश अक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अग्नि में आहुति डाले, और इसी ही 108 नाम को जप करना चाहिए। इसी नाम से माला करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी आज्ञा से प्रसाद को ग्रहण करें। इस तरह भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, दूध दही शहद घी इससे स्नान करवाएं, और फिर भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करेंगे। कौन कह रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी जी। तो इस तरह से माता अदिति ने क्षमा करना, कश्यप ऋषि ने माता अदिति से कहा। माता अदिति ने अपने व्रत को नियम पूर्वक किया। उस समय इनके व्रत से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा, देवी जी क्या चाहती हो? तो उस समय माता अदिति ने कहा कि आपके जैसा बेटा चाहती हो। तो भगवान ने कहा, मेरे जैसा बेटा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो एक हूँ और मेरे साथ दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं आपका बेटा बन जाऊँ? हाँ, अदिति ने कहा, मेरी यही कामना थी। भगवान ने कहा, कहो तो सही ढंग से। तुमने क्या कहा? मेरे जैसा तुम्हें मिलने वाला नहीं है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। इस तरह से भगवान ने माता अदिति को वरदान दिया और विदा किया। समय आने पर माता अदिति गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई तो सुंदर मुहूर्त में भगवान का अवतार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब क्या हुआ? भगवान का अवतार हुआ। फिर जब भगवान गर्भ के अंदर थे तो उस समय ब्रह्मा जी ने गर्भ स्तुति भी करी। भगवान वामन की भी गर्भ स्तुति हुई है। यहाँ वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 17वें अध्याय के अंदर कि भगवान वामन देव की जो है ना वो स्तुति की, गर्भ स्तुति की।
और यहाँ पर वामन पुराण के अध्याय 28 में लिखा है उस समय ब्राह्मणों को भोजन करवाए। अब देखो कितने ब्राह्मण इसमें बताया गया है प्रभु इस अध्याय में। एक होना चाहिए, दो होना चाहिए। दूसरा जो कार्य होता है ना, जैसे कुछ मरण आदि या श्राद्ध कार्य हो, आप विवाह के अंदर 3 या 5, 1 2 बस। और अगर विवाह कार्य है, हैसियत अच्छी है, तो फिर 5 ब्राह्मण होने चाहिए। यहाँ लिखा हैगा ज़्यादा ब्राह्मणों को यहाँ वरदान नहीं दिया गया हैगा। तो इस तरह से जो है ना समय आने पर भगवान का अवतार हुआ। उस समय चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में थे। चंद्रमा कहाँ थे? श्रावण नक्षत्र में। और भादव मास था, द्वादशी तिथि थी, अभिजीत मुहूर्त था और भगवान ने वामन अवतार ले लिया। बोलो वामन देव भगवान की जय। वामन अवतार ले लिया भगवान ने। जब भगवान ने अवतार ले लिया तो उस समय गायत्री देवी जी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। किन्हें? भगवान वामन को। मतलब गायत्री की देवी सविता स्वयं आई है और गायत्री मंत्र का क्या दिया? उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया क्योंकि ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार हुआ। इस तरह से चंद्रमा ने उन्हें दंड दिया। पृथ्वी देवी ने एक कृष्ण मृग छाल दी ताकि बैठकर उसमें जप तप कर सके। माता अदिति ने कोपिन पिलाया इनको, कोपिन। और आकाश के देवताओं ने भगवान वामन को छत्र दिया, छाता। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और सप्त ऋषि ने खुशा घास दी। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। और भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ। तब यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भिक्षा का जो बर्तन था वो दिया। और भागवती उमा देवी ने पार्वती जी ने उन्हें भिक्षा दी। इस तरह भगवान का जो है यहाँ पर प्रकट हुआ और सब चीज़ें जो है भगवान को देवताओं ने दी। तो दीक्षा के बाद हम वैष्णव क्या मांगते? भिक्षा। तो जब भिक्षा का पात्र मिला, भगवान ने भिक्षा दी। और जब भिक्षा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को देने लगे अपना बृहस्पति जी को, भगवान वामन क्षमा करना, तो उस समय जो है बृहस्पति जी ने कहा कि हमको भिक्षा में त्रिलोक चाहिए। तो भाई भगवान वामन ने कहा कि मुझे त्रिलोक कौन देगा? बोले इस समय त्रिलोक तुम्हें बलि ही दे सकते हैं। नर्मदा नदी के किनारे अपने यज्ञ कर रहे हैं। अब बलि महाराज जी जो है वो यज्ञ 100वें यज्ञ का संकल्प लेने वाले थे। और उस समय भगवान बोले, क्योंकि भगवान जो थे 52 इंच के थे और भगवान का एक नाम था उपेंद्र, क्योंकि भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, इसलिए एक नाम भगवान का क्या था? उपेंद्र। भगवान बड़े सुंदर थे। उस समय जब भगवान छाता लिए बोले, जब नर्मदा नदी के किनारे बलि के यज्ञ में आए, तो उस समय बलि महाराज जी की भगवान पे दृष्टि पड़ गई। तो बलि महाराज जी ने ब्राह्मणों से कहा, गुरुजनों से कहा कि देखो मैं यज्ञ बाद में करूँगा, पहले मैं इन वामन भगवान मतलब इस ब्राह्मण देव को कुछ देना चाहता हूँ। तो उस समय बलि महाराज जी श्री वामन देव जी के पास आए और भगवान को नमस्कार किया। बलि महाराज जी ने कहा कि मैंने त्रिलोक में आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा, तो आपकी क्या कामना है? गाय की कामना है तो गाय दे देता हूँ, सोने की कामना है तो सोना दे देता हूँ, घर की कामना है तो घर लीजिए, अन्न की कामना है तो अन्न लीजिए, पीने की वस्तु की कामना है, जो चीज़ चाहिए तो आपके लिए हाजिर कर देंगे। हे ब्राह्मण देव, अगर आपकी विवाह करने की इच्छा है तो आप जैसी कोई बोनी ब्राह्मणी कहीं भी त्रिलोक में होगी तो विवाह भी करवा देंगे। घोड़े की आवश्यकता घोड़ा भी दे देते हैं, हाथी की आवश्यकता हाथी भी दे देते हैं,
और अगर आपकी रथ की अवस्था है, रथ की आपको इच्छा, तो रथ भी दे देते हैं। आपको चाहिए कि आप हमें बताइए। उस समय भगवान वामन ने कहा कि हे बलि,